हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 70 है। चैप्टर 4 इसमें चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 4 के साथ थर्ड भी इसमें कवर अप है, क्योंकि उसमें हमारे पास ग्राफ वगैरह हैं, वो भी इसमें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, 21 दिसंबर मंडे की वर्कशीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी? लीनियर का मीनिंग ही पहले क्या है भाई? पावर 1, जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर पावर 1 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी। उसने क्या बोला है? इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो हम उस पर टिक लगाएंगे जो हमारी लीनियर नहीं है। यहां पर भी x की पावर कितनी है, आगे कुछ भी लिखा हो कोफिशिएंट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर x की पावर कितनी है? यहाँ x की पावर भाई 1 चल रही है, यहाँ पे 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको देखते हैं, इसको जब हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड पर एक्स स्क्वायर लेकर जाएंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर भी हट गया तो एक्स ही बचेगा उस केस में, तो ये भी मेरी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ रीजन भी दिया हुआ मैंने, पर आप लोगों को समझने के लिए ये है जस्ट, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स विल कैंसिल, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। जो भी मैंने बोला ओपन करके जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट रहा है हमारा। ठीक है, अब बचता है ये, यहां पर x है लेकिन यहां पर x की पावर 2 है, तो ये क्या है भाई? मेरी नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसकी पावर, इट हैज पावर डिग्री 2, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो इसको टिक लगा देंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन। कितने होते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे दिखती है? हमें थर्ड चैप्टर में भी किया था हमने ये। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो इसमें कैसे करते हैं हम, इसके सॉल्यूशंस कैसे करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं, फिर उसमें x की वैल्यू सपोज करते जाते हैं और y की वैल्यूज निकलती जाती हैं। तो कितनी हम सपोज करें? अनलिमिटेड कर सकते हैं। कोई 0 ले रहा है, कोई -1 ले सकता है, कोई 2 ले सकता है, कोई 1 करोड़ ले सकता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी, आगे हम इस वर्कशीट में वो भी करेंगे, उसमें हम सॉल्यूशन निकाल सकते होते हैं। तो उसको जब मैं डिस्कस करूंगी तभी बताऊंगी। अभी हमने ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन जब 2 वेरिएबल्स आ रही है, 2 वेरिएबल बैठे हुए हैं, तो उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। x की जितनी भी हम वैल्यूज डालते जाएंगे यहाँ पर, y की उतनी वैल्यूज ही हमें मिलती जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0 represents the equation x-axis, y-axis, align parallel to x-axis, align parallel to y-axis। पहले इसका जरा ये ग्राफ बना लेते हैं हल्का सा। ठीक है, तो क्या होता है भाई? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। ये वाला साइड प्लस, ये वाला साइड माइनस, ये वाला साइड प्लस, ये वाला साइड माइनस। अब वो क्या कह रहा है हमें? x इक्वल टू 0, हर जगह पर हमारे पास x इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 मेरा इस पॉइंट पर तो है ही, ओरिजिन पर तो है ही है x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू भी 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं x यहाँ पर x एक्सिस पर देखती हूँ तो भाई x की वैल्यूज हैं मेरे पास। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, इस साइड पे -1, -2, -3। तो ये वाली एक ऐसी लाइन है जिस पर x इक्वल टू x है ही नहीं, यहाँ पर जस्ट ये y की लाइन है। तो y यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन x एवरी टाइम क्या चल रहा है भाई? 0 0 0 0 0 0 0 0। इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो ये क्या होगा? 1 2 3। तो x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से x की कहीं वैल्यू नहीं है भाई x एक्सिस पर, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। तो ये जो y एक्सिस बन रही है हमारी, यहां पर x इज 0
ऑन एवरीवेयर, सारे पे वाई एक्सिस पे मेरा x इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, क्या बन जाएगा भाई, y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस पे आपने टिक लगा देना। ओके, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको, तो आपने हर बार सॉल्यूशन को चेक करना है, उसमें डाल कर देखना है, इक्वेशन के अंदर डाल कर देखना है। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या है, 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई में लेफ्ट हैंड क्या हुआ हमारा, ये वाला लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है ना। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लाइन लगा ली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसके नीचे 3x माइनस वाई और यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, अब पॉइंट है हमें 0 माइनस 3। इसमें पॉइंट का क्या मतलब है कि फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है, x का पॉइंट है, और जो दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है कॉमा लगाकर वो y का है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 वी हैव टू प्लेस एंड y इक्वल टू -3 वी हैव टू प्लेस इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर तो x और y है ही नहीं, तो 3 3 3 3 चलता जाएगा। और यहाँ पर क्या है भाई, x की 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 भर दिया हमने। 3x का क्या मतलब है, 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई 0। y की वैल्यू डाली माइनस का 3, और ये बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ये भी +3, ये भी +3, तो LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं जरा सेकंड में क्या कह रहा है ये, मैंने बेटा ऐसे लाइन लगा के किया, आप लोग लेकिन इसके नीचे ये वाला पार्ट करेंगे, फिर इसके नीचे कॉपी में ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट है आपके पास 2 3, इसका मतलब फिर से फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास x एंड सेकंड वाला y। तो LHS RHS लाइन लगा के लिख लिया, LHS की LHS डाल दी, RHS में RHS भर दी हमने। अब x की वैल्यू डाली यहाँ पर, तो 3 इंटू 2, और y की वैल्यू डाली -3। 3 इंटू 2 बॉड मास के तरीके से चलेंगे तो क्या होता है भाई, उसी से चलते हैं, कैलकुलेशन तो उसी से करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन करेंगे। तो 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6, फिर -3, तो 6 -3 कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 और 3 दोनों बराबर हो गए मेरे, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। सो दिस 2 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे इसको करते हैं हम, 3 6 ले लिया, ये वाला फर्स्ट x, ये वाला y, LHS और RHS की आपने क्या कर दी, लाइन लगाकर डाल दिया, उसमें सामान डाल दिया, फिर x की वैल्यू डाली यहाँ पर, और किसकी डाली, y की वैल्यू डाली। तो 3 इंटू 3 कितना आ गया भाई, 9, और माइनस का 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। ये भी 3, ये भी 3, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारा। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस थी हमारे पास, ये हमने चेक की, सारी की सारी आ रही है, तो ऑल ऑफ दीज में टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 4 दे रखी है हमें ये पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इनमें से कौन सी वाली इक्वेशन का है। तो एक एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और x और y की वैल्यू उसमें डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। अगर LHS और RHS मेरा दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगी कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर नहीं आएगा तो सीधा बोल देंगे कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखो, अब ये इक्वेशन ली हमने, x और y की वैल्यू डाली, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। LHS और RHS फिर से अलग अलग लिख लिया हमने, यहाँ पर 2 इंटू 2 और प्लस y की वैल्यू 3, तो 4 + 3 = 7, और यहाँ पर कितना चल रहा है, RHS 8 चल रहा है।
तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर नहीं है इक्वल तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। वही लैंग्वेज हमने लिख दी, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 y इक्वल टू 8। LHS RHS फिर से अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू डाल दी। फिर से पहले मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ पर भी 8, ये भी 8। तो LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो गए। तो यस, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्यूशन मिल जाए तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि किसी को डाउट ना हो कि ये क्यों नहीं किया। लेकिन जब एग्जाम में आएगा आपके पास, तो जहां पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट में हमारा बन रहा है, तो यहाँ जरा क्या कर दें भाई, सेकंड पार्ट को हम यहाँ टिक पे लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लो फिर भी x प्लस वाई इक्वल टू 8, x और y की वैल्यू डाली, यहाँ पर 5 and 8 आ रहा है। Therefore, LHS is not equal to RHS, so this is not the solution of the given equation। ये नहीं बन रहा हमारा। फिर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये रहा x LHS RHS लिख लिया, x की और y की वैल्यू डाली, यहाँ पर कितना आ रहा है, फिर से ये नॉट इक्वल आ रहा है, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो पहले इसके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये थर्ड चैप्टर में किया हुआ है। मैंने बोला था ना, थर्ड और फोर्थ चैप्टर मिक्सिंग है इसमें, सारे की सारी। थर्ड भी चल रहा है इसमें रिवीजन, हमारी फोर्थ की भी हो रही है। तो 2x प्लस वाई पहले आपने रीराइट कर ली इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाकर उसमें x और x ऊपर y नीचे लाइन लगा ली। दो सॉल्यूशंस कह रहा है, तो दो सॉल्यूशन के लिए लाइन लगा ली। लेट, अब इसमें हम क्या करेंगे, चाहे हम x को सपोज करें चाहे y को सपोज करें, किसी एक को सपोज करेंगे और दूसरे की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सपोज लेट x इक्वल टू 0, जैसे लेट x इक्वल टू 0 कर रहे हो तो यहीं पहले x के सामने 0 डाल दीजिए। अब x की 0 है वैल्यू, तो यहाँ पर 0 डली और यहाँ पर 0 डल गई, यही तो x था ना। अब y की तो निकालनी है मुझे, तो 2 इंटू 0 0 आ गया, ये 0 प्लस 5 कितना आ गया, 5 आ गया, और 0 प्लस 5 कितना आ गया, तो y इक्वल टू 5, तो इसके नीचे y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमने इसका निकाल दिया। अब देखते हैं, लेट y बी इक्वल टू 0। और एक चीज और, जब आप ये बॉक्स बना रहे हो तो आपने ये जरूर लिखना है ऊपर। ठीक है, बॉक्स के ऊपर ही कि किस इक्वेशन से हम बात कर रहे हैं, किसके ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब देखो, अब लेट y बी इक्वल टू 0, अब y सपोज कर लिया हमने 0। और सपोज जब हम कर रहे हैं तो ऐसा नंबर देखिए कि जो डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, अननेसेसरी हम अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालें। अगर डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो अब क्या करें भाई, हम इसको यहाँ पर y इक्वल टू 0 डाला। अब पहले मन में सोच लिया एक बार, y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू खत्म हो गई, तो हाँ भाई कहीं फ्रैक्शन नहीं बन रहा, x इधर आ जाएगा, तो तभी हम उसको y को सपोज भी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, उसका डेसिमल फॉर्म ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, वो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ में हमें पॉइंट्स को प्लॉट करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले नहीं लेते। क्लियर कट जो नंबर आ रहे हैं हमारे, होल नंबर आ रहे हैं, उन्हीं को, होल नंबर इंटीजर आ रहे हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है,
तो y इक्वल टू 0 लिया, y 0 कर दिया यहाँ पर, तो 2x प्लस 0, 2x ही रहा, x को उठाकर यहाँ इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इधर आएगा तो माइनस का x हो गया, ये 5 इधर ही बैठा हुआ है, तो 2x माइनस x कितना हो गया, x, तो x की वैल्यू 5, तो y की जगह पर यहाँ 0 और x के सामने यहाँ 5, तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब वो उसने क्या बोला कि 3-2 को चेक करना है हमें कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। चेकिंग तो जैसे अभी बार बार हमने पीछे की है, सेम वैसे ही करेंगे। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, पहला वाला x, दूसरा वाला y। ठीक है, इन दिस इक्वेशन LHS और RHS लाइन लगा लेंगे, LHS के नीचे LHS वाली चीज और RHS के नीचे RHS वाली चीज। x की वैल्यू डाली और y की वैल्यू डाली यहाँ। ठीक है, x यहाँ पर तो x ही है तो x की डलेगी, 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया, और ये 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, दोनों साइड हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। जैसे 8 आ गई, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, लिख दिया वो। अब देखो नेक्स्ट, if the point this lies on the graph of the linear equation this, find the value of k। ठीक है, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको इस टाइप के जरूर वहां पर अननोन क्वांटिटी को निकालने को मिलता है। अब जब वो कह रहा है कि पॉइंट ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लीनियर इक्वेशन है तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो एक कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ डाल दूं, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दूं, तो ये दोनों LHS और RHS मेरे इक्वल होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब वो k की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो इक्वेशन एक बार रीराइट कर ली। सिंस द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, देयरफॉर इट will satisfy this equation, ये satisfy करेगी। that means x की वैल्यू 2 डाल दें और y की वैल्यू नहीं, सॉरी, x की वैल्यू 5 डाल दें एंड y की वैल्यू 2 डाल दें। तो x की वैल्यू 5, तो कितना हो गया, k 5। ठीक है, और y की वैल्यू 2, तो कितना हो गया, 5 इंटू 2 10, और 10 के तो चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, मैंने एक बार रीराइट कर लिया यहाँ पर, तो अब 10 के यहीं रहने देते हैं, इस 5 के को उठाकर इधर ले आते हैं, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मीन्स प्लस लिखा है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 के, और 10 तो ये बैठा ही हुआ है इस साइड पर भाई, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, के इधर ही रखा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाइड है, 5 के साथ चिपका हुआ है, चिपका मीन्स मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपने नीचे लेकर गए, 5 1 जा 5 2 जा, मैंने पेंसिल से काट के दिखाया कि आपको अच्छे से दिख जाए, लेकिन आप लोग अपना पेन से ही काटेंगे। तो 2/1 क्या होता है भाई, 2 होता है, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, अब हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 4 नंबर में हमें क्वेश्चन वहां पर जरूर मिलने वाला है कि किसी कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको हम वर्किंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफ हम हमेशा ग्राफ पे ही बनाएंगे। तो पहले वर्किंग्स की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग मीन्स कि इसके हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, 2 सॉल्यूशंस भी निकालेंगे तो हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए कि कहीं हमने गलत कोई पॉइंट तो नहीं ले लिया, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो 3 पॉइंट्स लिए हैं तो हमें समझ में आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी समझ, वो अभी मैं ग्राफ पे बताऊंगी आपको। तो ये रहा हमारा, ठीक है, एक टेबल बना लिया, टेबल में हम 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं, तो 3 के ऐसे कॉलम्स बना लिए, अंदर एक्स वाई पहले, अब उसके ऊपर टेबल के ऊपर मैंने क्या बताया कि वो इक्वेशन जरूर लिखनी है आपने, तो इक्वेशन भी लिख दी भाई। अब ये यहाँ लिखा y इक्वल टू, अगर मैं 0 कर देती हूँ ये खत्म हो जाएगा,
ठीक है, माइंड में हमने हल्का सा कैलकुलेट करके देख लिया, तो लेट y बी इक्वल टू 0। जैसे y को सपोज किया तो यहाँ y के सामने आपने 0 लिख लेना, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 डाली तो 2 इंटू 0, 0 यहाँ पर -x इक्वल टू 7। अब माइनस को उठाकर भाई x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो माइनस को इधर ले आए या माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही बात है। तो x इक्वल टू -7, तो x के सामने -7 ले लिया। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहीं से डायरेक्ट आप पॉइंट उठा लेंगे, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 रख देते हैं, y इक्वल टू 1 रखा तो 2 इंटू 1, 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को उठाकर इधर ले गई, यहाँ इसके आगे का साइन देखना है, तो 2 के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स प्लस लिखा है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये -x चल रहा है, फिर से वही वाली कंडीशन आ गई, इस माइनस को उठाकर इधर ले जाएं, तो y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू हमारी माइनस का 5, ठीक है। ऐसे तीसरी वैल्यू ले ली, y को 2 ले लिया यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4, 4 नेक्स्ट स्टेप में इधर आ गया, -x ऐसे ही चल रहा है, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3, तो x की वैल्यू -3, वो भी आपने यहाँ पर भर दी। ये बहुत ध्यान से भरना बेटा, जब y सपोज करने लगे हो तभी y के सामने 2 लिख दिया, और जो x की वैल्यू आई वो उसके सामने आ जाएगी। तो ये 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। कैसे हैं सॉल्यूशन, x इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन है। फिर ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन। अब ग्राफ पे देखते हैं। मैंने ये पेन से किया हुआ है, लेकिन आप लोग पेंसिल से ही करेंगे। पेंसिल से इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि ग्रीन लाइंस के ऊपर पेंसिल से मैं करती तो आपको कुछ नहीं दिखता इसमें। तो आपने क्या किया, जो ग्राफ है आपका, ग्राफ के रफली मिडल जो डार्क लाइन थी, ये डार्क लाइंस हैं भाई, ये डार्क लाइंस चल रही हैं, ऐसे इधर भी चल रही हैं। तो जो डार्क लाइन थी, बड़े वाला स्केल यूज करना है, छोटा स्केल नहीं करना। तो पूरी एक डार्क लाइन के ऊपर स्केल रखा और पेंसिल से लाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ पर एरो, इधर एरो, फिर इसका मिडिल देख लिया रफली हमने, और यहां से लेकर पूरी जहां तक ये व्हाइट आपका मार्जिन चल रहा है, पूरी लाइन लगाई डार्क लाइन के ऊपर, इधर एरो, इधर एरो, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, इसको एक्स एक्सिस, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, वो वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड नीचे माइनस, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर ही ये जो हमने टेबल बनाया, ये टेबल ग्राफ के ऊपर जरूर आना चाहिए, ठीक है। बार बार ऐसा ना हो कि यहाँ देखें, इधर देखें, फिर गड़बड़ करें हम। तो पहले टेबल आपने कहीं पर भी नीचे बना लिया, कॉर्नर पे कहीं पर भी, चाहे इधर या इधर, 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 कहीं पर भी बना लिया, ठीक है। ये ग्राफ के ऊपर बना लिया। अब यहाँ से देखते जाते हैं। x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7। अब एक बात और, 0 के साथ नंबरिंग कैसे करनी है, 0 के साथ यहाँ प्लस चल रहा है मेरा, तो पहली डार्क लाइन 1, फिर दूसरी डार्क लाइन 2, और इसके ऊपर हल्का सा डॉट लगाना है आपने, ठीक है। फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे यहाँ पॉजिटिव चल रहा है, तो 0 के एकदम साथ में जो नेक्स्ट लाइन है, बीच में गैप नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट लगाकर, फिर ऐसे y के लिए डॉट लगा लिए पहले, फिर -1, -2, -3, -4 लिख लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डॉट्स लगा लिए पहले, और यहाँ तो हमें दिख ही जाता है भाई, x का -7 तक जरूर चाहिए हमें, तो -7 तक जरूर लगाने हैं, ठीक है। अब x का -7 ये रहा, और y का 0, तो भाई ये 0 चल रहा है हमारा, x और y दोनों 0 है, तो यहाँ पर तो y 0 ही चलेगा सब जगह पर, ठीक है। तो इसी पॉइंट को एनसर्कल किया, और एनसर्कल में बाहर आपने गोला लगाना है, बाहर सर्कल करनी, ये नहीं कि पूरा पॉइंट को भर दें ऐसे बुरी तरीके से, वो बिल्कुल नहीं करना। फिर यहाँ पर वैल्यू लिखी, पहले
x की फिर y की। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू -1 फिर y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू ये x चल रहा है भाई हमारा, x इक्वल टू -1 ये रहा, y इक्वल टू 1 ये रहा। अब ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है डार्क लाइन से, उधर डॉट लगाया हल्का सा और एनसर्कल किया, ठीक है, और ये पॉइंट इसके ऊपर लिख दिया। सेम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं अब हम, x का -3 x का -3 ये रहा, यहाँ फिंगर रख ली, और फिर है हमारे पास y का 2 कहाँ है, ये रहा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां जाके ये एकदम क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये पॉइंट आया, पॉइंट लगाया और फिर इनसर्कल किया और पॉइंट वहां पर उसी टाइम डाल दिया, ठीक है, -3 2। अब स्केल से इन 3 पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया। अब जो मैं बात कह रही थी 2 होते, ठीक है, तो अगर आपने कोई एक पॉइंट गलत ले लिया, सपोज ये वाला पॉइंट मेरा गलत मैंने लिया हुआ वर्किंग के अंदर, तो ये ऐसे लाइन चली जाती भाई, जो कि मेरी गलत हो जाती। तभी हम 3 पॉइंट्स लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये मुझे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ हमने क्या कर दिया भाई, गलत बना दिया। लीनियर मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन, हिंदी में इसको बोलते एक रैखिक मीन्स एक रेखा के अंदर, लीनियर एकदम, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को स्केल रखा और एक लाइन लगाकर पूरा जहां तक ग्राफ है वो ले गए, ठीक है। फिर ये आपका ग्राफ बन गया पूरा, जो फर्स्ट पॉइंट था वो कह रहा। अब वो कह रहा है कि ग्राफ में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि ये सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब चेक कर लेते हैं भाई, x की वैल्यू 3, तो x की 3 ये रही। अब देखते हैं x की 3 कहाँ जाके टच कर रही है, यहाँ। y क्या है, 5 है, तो ये पॉइंट क्या बन रहा है, x का 3 एंड y का 5, ठीक है। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो वो भी ग्राफ पे जरूर लिख दें आप, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि 3 के साथ क्या जा रहा है भाई, y की वैल्यू 5 जा रही है। ओके बेटा, और जब ये करोगे वर्किंग, वहीं पर आपने अपनी कॉपी के अंदर ही ऐसे करके यहाँ पर स्टेपल करके ऐसे कर देना, नीचे वर्किंग हो और यहाँ पर ऐसे हो, ठीक है। फ्लैप बनाओ, छोटी सी पॉकेट बना देते हो, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे करके अपना, मैं जैसे यहाँ पर ऐसे करके लगा दूंगी, नीचे वर्किंग पूरा। पेज को भी वेस्ट नहीं करना हमने, बिल्कुल पूरा पेस्ट नहीं करना है। पेस्टिंग से हमारा नीचे वाले की वेस्टेज हो रही है ना, पेपर तो बहुत सेव करने की जरूरत है हमें भाई, ठीक है। अब चलो आ जाओ यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, सीधा सीधा भाई क्या करें, -9 को उठाकर इधर ले जाएं तो प्लस का 9 हो गया, प्लस का 9 कितना हो गया 25, 7 को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में ऐसे ही छोड़ देंगे हम। इसको देखते हैं, इसमें दोनों साइड पर क्या है भाई, 2 2 आ रहा है, तो ये रहा 2 मेरा, होल डिवाइड 2 y प्लस 5, ठीक है। दोनों साइड 2 2 दिख गया, तो सीधा इस 2 को उठाकर मैं इधर ले जाती हूँ, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो मेरी जो कैलकुलेशन थी हमारी वो थोड़ी सी सिंपल हो गई। अदरवाइज हम अगर नहीं किसी को उस टाइम पे क्लिक करता तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा हमारा। अब माइनस का 3 ये रहा, +5 था, +5 उठकर इधर चले गया, तो -3 -5 कितना आ गया, दोनों सेम साइन, प्लस कर दें 8 आ गया, और साइन ऑफ बिगर नंबर क्या है, माइनस का, तो माइनस लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सारिका डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। शी गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड एंड 20 चॉकलेट टू एडल्ट्स। इकट्ठी कलेक्टिवली एडल्ट्स को उसने 20 चॉकलेट्स दे दी और हर एक बच्चे को कितनी मिली, 5 चॉकलेट्स मिली, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड बाय x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, x हैं,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन x हैं और हर एक को 5 मिली है, तो चिल्ड्रन को कितनी मिल गई, टोटल बच्चों को कितनी टॉफीज मिली, 5 इंटू एक्स, ये रहा, ठीक है। और एडल्ट्स को टोटल कितनी मिली हैं, 20 मिली हैं भाई, तो +20। और एंड ये कितना आ गया, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट हो गई, एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इज एज y, तो दिस इक्वल टू y, ठीक है। इसको जस्ट 5x + 20 इक्वल टू y भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लेकर भी आ सकते हैं। y को इधर ले आई हूं मैं, 5x - y और 20 को इधर ले गई हूं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स इन टोटल, उसने टोटल चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट की हैं, 145। तो y की वैल्यू, यहाँ पर y हमारा क्या चल रहा था भाई, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट चल रहा है ना, तो इसका मतलब इन अदर वेज उसने हमें y की वैल्यू गिवन कर दी, तो y = 145। अब जो इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई वही इक्वेशन को एक बार रीराइट किया यहाँ पर, ये रहा, और y की वैल्यू इसमें डाल दी, -145 उठकर इधर गया तो +145। अब एक प्लस एक माइनस क्या हो गया भाई, माइनस कर देंगे, और साइन ऑफ बिगर नंबर, दादाजी का कहना मानना है घर में, दादाजी कौन है इन दोनों में से, ये रहे, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 125, ठीक है। 5x = 125, 5x के साथ चिपका हुआ है, तो इसको उधर लेकर जाते हैं भाई, कितना आ गया, डिवाइड हो गया, इसको काटा 25, तो नंबर ऑफ x की वैल्यू 25, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें निकालने थे, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन = 25। ओके बेटा, बाय।